नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको केवल इन शब्दों का उच्चारण करना है। मंत्री, कर्मकराः, भ्रातॄणां, नेत्री, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, अपृच्छत, भ्रात्रा, पित्रे, पितृभ्याम, चिंतयति। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। किसकी जानने की जिज्ञासा होती है, कौन बहुत ज्यादा जानना चाहती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिका की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, यानी अनारिका जो है वो बहुत ज्यादा जानना चाहती है। मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किस लिए आ रहे हैं। मंत्री नद्याः उपरि निर्मितः नवीनः सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री नदी के ऊपर निर्मित नए पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। सेतुः निर्माणम के अकुर्वन्। पुल का निर्माण किसने किया है या किन्होंने किया है। सेतुः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। सेतुः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। सेतुः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थरों को पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सरकार के लिए धन देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। प्रजा सरकार के लिए धन देती है। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अनारिकायाः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सबकी बुद्धि जो है वो पहिए के समान घूम जाती है। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, किसके प्रश्नों से। तो काके की में षष्ठी विभक्ति आती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनारिका स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग षष्ठी लग जाएगा यहां पर। तो हो जाएगा कस्याः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। किसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि जो है वो पहिए के समान घूम जाती है। मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं और किस लिए के लिए संस्कृत में क्या है, किमर्थम। मंत्री सेतुः, मंत्री पुल के, किमर्थम आगच्छति, किस लिए आ रहे हैं। कर्मकराः सेतुः निर्माणम कुर्वन्ति। मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है। किसने पुल का निर्माण किया है, बहुवचन है, कह कऊ के, तो यहां क्या आ जाएगा, के सेतुः निर्माणम कुर्वन्ति। किन्होंने पुल का निर्माण किया है। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणम भवति। पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। तो अब यहां पर हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कहां से। तो कहां से के लिए क्या है, कुतः। तो कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणम भवति। कहां से पत्थरों को लाकर पुल का निर्माण होता है। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देती है या पैसा देती है। तो जो लोग हैं वो किसके लिए, तो यहां पर किसके लिए चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो क्या हो जाएगा, जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। जो लोग हैं वो किसके लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। और बच्चों प्रश्न निर्माण में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रश्न में परिवर्तित करेंगे आपको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार रूप लिखिए। तो यहां पर सारे जो शब्द हैं ये ऋकारांत शब्द हैं और प्रथमा से लेके संबोधन तक सबके एक एक उदाहरण दिए गए हैं और हमें अगले उदाहरण वैसे ही बनाने हैं।
जैसे पहला है पितृ, तो पितृ का क्या बन जाएगा प्रथमा में? पिता, पितरौ, पितरः। तो उसी प्रकार भ्रातृ का क्या बन जाएगा? भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। दात्री का द्वितीया में क्या बनेगा? दातारम, दातारौ, दात्रिन। उसी प्रकार धात्री का क्या बन जाएगा? धातारम, धातारौ, धात्रिन। बच्चों आपकी पुस्तक में दात्रिन के नीचे त्रि में डबल री है, तो आपको यहाँ पर इस प्रश्न में जहां जहां भी डबल री है आपको उसे डबल री ही लिखना है। उसके अगले उदाहरण को यहाँ पर वो टाइपिंग एरर है जो मैं नहीं कर पाई, इसलिए आप अपनी पुस्तक के अनुसार यहाँ पर त्रि में डबल त्रि लगाएंगे। जिसके भी एक उदाहरण में त्रि है तो जो अगला आप उसे चेंज करेंगे उसमें भी डबल री लगाएंगे। अगला है धात्री का तृतीया, धात्रा, धात्रीभ्याम, धात्रीभी। तो इसका कर्तरी का क्या बन जाएगा? कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभी। नेत्री का चतुर्थी क्या बन जाएगा? नेत्रे, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्य। उसी प्रकार विधात्री का क्या बन जाएगा? विधात्रे, विधात्रीभ्याम, विधात्रीभ्य। फिर कर्तृ का बन जाएगा पंचमी में कर्तुहु, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्य। तो हर्त्री का क्या बन जाएगा? हर्तुहु, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्य। अब पितृ का षष्ठी में क्या बनेगा? पितुहु, पित्रोह, पितृणाम। ये भी डबल री है। और भ्रातृ का क्या बन जाएगा? फिर भ्रातु, भ्रात्रो, भ्रातृणाम। यहां पर आप विसर्ग लगा लेंगे भ्रातों में। और सवित्री का सप्तमी में क्या बन जाएगा? सवित्री, सवित्रोह, सवित्रेषु। तो अभिनेत्री का क्या बन जाएगा? अभिनेत्री, अभिनेत्रोह, अभिनेत्रीषु। जामात्री का संबोधन में होगा हे जामातः, हे जमातरौ, हे जमातरः। तो नप्त्री का क्या बन जाएगा? हे नप्तः, हे नप्तरौ, हे नप्तरः। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें अगला भी उसी के अनुसार करना है। यहाँ पर मुझसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं टाइपिंग में, तो आप उसको अपनी पुस्तक के अनुसार ठीक कर लेंगे। अगला है कोष्टकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हमें जो दो ऑप्शन दी गई हैं हमें दोनों में से किसी एक को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे अहम प्रातः डैश सह भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह डैश के साथ घूमने जाती हूँ। तो अब सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए इस वाक्य में क्या हो जाएगा? पित्रा, मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाती हूँ। अगला है बाला आपणात डैश फलानी आनयंती, बालक बाजार से डैश फल लाता है। किसी के लिए कुछ लाना हो या किसी के लिए कोई काम किया जाए तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? भ्रात्रे, बाला आपणात भ्रात्रे फलानी आनयंती। अगला है कर्मकराः सेतु निर्माणस्य डैश भवन्ति, जो कर्मकर हैं वो पुल के निर्माण के क्या हैं? कर्ता होते हैं। तो यहां पर कर्तारम नहीं आएगा क्योंकि यहां द्वितीया है, तो क्या आ जाएगा? कर्तारः। अगला है मम डैश टू एताशाम प्रश्नानाम उत्तराणि अददात, मेरे डैश ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो यहां पर मेरे पिता ने प्रथमा विभक्ति आ जाएगी, तो ये हो जाएगा पिता। अगला है तव डैश कुत्र जीवकोपार्जनम कुरुत, तुम्हारे कौन कहां से जीवकोपार्जन करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कुरुतः है, द्विवचन है, तो भ्रातर तो द्विवचन नहीं है, यहां पर भ्रातरौ द्विवचन है, तो हम इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे? भ्रातरौ, तुम्हारे दोनों भाई कहां से जीवकोपार्जन करते हैं। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर मंजुषा में दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्य निर्माण कीजिए। यानी इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें इस चित्र के आधार पर वाक्यों का निर्माण करना है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बस है, कुछ बच्चे हैं और उन्होंने छतरी ली हुई है और बारिश हो रही है, तो इसी के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे। धारयंती का मतलब होता है धारण करना, बालाह कई सारे बच्चे, बस यानम यानी बस, छत्रम यानी छाता, ते वे सब आरोहंती चढ़ते हैं, और वर्षायाम बारिश में। तो इन्हीं का एक शब्द का प्रयोग हम दो बार भी और कई बार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अस्मिन् चित्रे एकम बसयानम अस्ति, इस चित्र में एक बस है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। अगला है बाला वर्षायाम छात्रम, यहां पर बाला हमें विसर्ग लगा लीजिएगा, बाला वर्षायाम छत्रम धारयंती, बालक जो हैं बारिश में छाते को धारण करते हैं।
ते बसयानम आरोहंती, वे सब बस पर चढ़ते हैं। ते छत्रम धारयंती, वे सब छतरी को धारण करते हैं। बसयानस्य एकः चालकः अस्ति, बस में एक चालक भी है, अंदर जो है एक ड्राइवर भी है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहां पर जो हमें शब्द दिए गए हैं हमें उनके लिए संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। प्रश्नाः का मतलब क्या होता है? अनेक प्रश्न। ते प्रश्नाः पृच्छन्ति, वे सब कई प्रश्न पूछते हैं। नवीनः का अर्थ होता है नया। सह नवीनः पाठम पठति, वह नया पाठ पढ़ता है। प्रातः सुबह, अहम प्रातः अध्ययनम करोमि, मैं सुबह अध्ययन करता हूँ। आगच्छति आता है, सह अत्र आगच्छति, वह यहाँ आता है। प्रसन्नः खुश, अद्य अहम प्रसन्नः अस्मि, आज मैं खुश हूँ। तो बच्चों आज हमने पाठ के प्रश्नोत्तर किए। ये इस पाठ का भाग 2 है और भाग 1 में हमने पाठ का अनुवाद किया था। धन्यवाद।